हम्म। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 भी क्लास 10 का। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाकर उस वीडियो को देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका पहला नंबर बोलता है कि सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर एक लंबी डोर है, यहाँ से एक सर्कस का कलाकार इस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बंधा हुआ है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। और जो एक खंभा है इससे ये बंधा हुआ है। और यदि इस डोर के द्वारा भूमि से यहाँ बनाया गया कोण 30 डिग्री है और यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो हमें एक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ से एक कलाकार इस खंभे पर चढ़ रहा है और खंभे की ऊंचाई निकालना है। इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास, हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि इस खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर एच तथा थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। इसीलिए जब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो हमको इसको निकालना है। तो इसको कौन सा फार्मूला होता है जिसमें हम लोग पी बाई एच होता है, ये तो साइन का फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ साइन समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग यहाँ लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में ए सी। इसका हो जाएगा 1/2। ए बी को माने एच और इसका दिया हुआ है 20, तो एच इक्वल टू 20/2 काट देंगे 10 बार में 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तेज आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वह ये पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए उनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मतलब कि ये पेड़ है, पेड़ यहाँ से टूट जाता है, टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है। जब छूता है तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता हुआ है और वहाँ से पेड़ के पास बिंदु की दूरी 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर है। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई पूरा निकालना है। तो हम लोग पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेड़ जमीन को बिंदु सी पर छूता है, फिर थीटा बराबर इसमें दिया हुआ है 23 डिग्री। फिर लिखेंगे पेड़ से पाद बिंदु की दूरी बराबर 8 मीटर। अब हम लोग को निकालना है हाइट, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में 30 डिग्री बराबर 30 बराबर लिखेंगे ए बी, नीचे हो जाएगा बी सी। 30 का मान 1/√3 इक्वल टू, इधर ए बी निकालना है, नीचे इसको मान लेते हैं 8 मीटर। ये ए बी बराबर 8/√3 इक्वेशन 1। अब हम लोग निकालेंगे इसको। तो इसको निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि ये यहाँ से टूट के मुड़ गया है, तो हमको इसको निकालना है। हम लोग इसका निकालना है, इसका तो होता है बी बाई एच। किसका होता है? कोस का। तो कोस का फॉर्मूला हम निकालेंगे। कोस 30 डिग्री इक्वल टू, इसका होता है बी बाई एच, कोस 30 का वैल्यू √3/2 और यहाँ पे बी क्या है? बी सी और एच ए सी। √3/2 इक्वल टू, यहाँ बी सी हो जाएगा 8 मीटर और ए सी निकालना है। ए सी बराबर 16/√3 इक्वेशन 2। अब ये आ गया, दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन 1 + 2 में। जोड़ देंगे, नीचे √3, ऊपर हो जाएगा 8 +
60, 24 नीचे √3। अब नीचे रूट है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 नीचे 3, ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8 √3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। आंसर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी पार्क में बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ठेकेदार 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है, एक जो 5 वर्ष से कम 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई का फिसल पट्टी बनाना चाहता है, और जो 5 वर्ष से अधिक का है उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई का। तो जो 1.5 मीटर का है इसमें जो एंगल बनता है 30 डिग्री और इसमें जो एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये है लंबाई, इसको ज्ञात करना है। ये लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग इसमें किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन थीटा का। तो हल करते हैं। पहला बनाएंगे यहाँ पे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ओके, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए इसका यूज करेंगे। तो इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है AB 1.5 मीटर, एंगल दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री। तो हम लोग को इसका निकालना है ये, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें AB नीचे AC। साइन 30 का मान 1/2 और AB का वैल्यू दिया हुआ 1.5 नीचे AC। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 गुने 2, ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे अतः फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। अब बनाएंगे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू 3 मीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसको निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 बराबर PQ बटा में PR √3/2। इधर PQ का वैल्यू 3 और नीचे PR मल्टीप्लाई करेंगे। इधर PR इक्वल टू 6 नीचे √3। जब √3 नीचे है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 6 √3 नीचे 3, 3 1 जा 3 और इधर 2 बार में, तो आ जाएगा ये 2 √3। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2 √3 मीटर। आंसर। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कि मीनार है, मीनार से ये पाद बिंदु से यहाँ की दूरी है 30 मीटर और इसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। तो हम लोग को निकालना मीनार की ऊंचाई। तो निकालते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, चूँकि भूमि की दूरी 30 मीटर है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग इसका हाइट निकालना है। तो ये दिया हुआ है बेस, निकालना है हम लोग को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग 10 थीटा लगाएंगे। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू H माने हैं और BC
30 है, तो h इक्वल टू 30 बटा में √3। अब √3 नीचे, इसको रेशलाइज करेंगे, 30 √3 नीचे 3, एक बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो 10 √3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पतंग उड़ रहा है, पतंग से जुड़ी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के स्थित बिंदु पर बांधा गया है। यहाँ इसको बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव यहाँ 60 डिग्री है, तो मानते हुए चला कि डोरी की कोई ढील नहीं है, ये बहुत टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है BC इक्वल टू 60 मीटर, एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसलिए हम इसको निकालना है, तो ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है, तो इसमें परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, साइन 60 इक्वल टू BC नीचे हो जाएगा AC, इसका हो जाएगा √3/2, और BC का वैल्यू 60 डिग्री 60 मीटर, और ये इसको निकालना है, AC इक्वल टू 120 नीचे हो जाएगा √3। अब √3 आ गया, इसको रेशलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 120 √3 नीचे 3, ये कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा 40 बार, बराबर 40 √3। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। आंसर। अब है 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस भवन की तरफ कुछ दूर जाता है, तो उसके आंख से भवन के शिखर का उल्लंघन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये बताइए कि उसने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे 1.5 मीटर लड़का यहाँ पे खड़ा है, 1.5 मीटर का लड़का यहाँ खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ। ये जो है 30 मीटर ऊंचे भवन है। जब वह उस भवन की तरफ कुछ दूर जाता है, तो यहाँ से कुछ दूर जाता है, तो ये 30 डिग्री का जो एंगल है, ये 60 डिग्री में बदल जाता है। तो भवन की तो निकालना है कि उसने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की। तो मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पूरा निकालेंगे दूरी, उसमें इसको माइनस कर देंगे। सबसे पहले लेंगे भवन की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा 30 मीटर। ये भवन की ऊंचाई हो गया 30 मीटर। उसके बाद यहाँ हम लोग बनाएंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पे ABC में यहाँ पे पहले AB हो जाएगा 30 माइनस 1.5, क्योंकि ये 1.5 ये लड़का है, तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हम लोग निकालना है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 थीटा लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर AB नीचे हो जाएगा BC, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू AB का वैल्यू 28.5 और नीचे BC बराबर 28.5 नीचे √3, माना इक्वेशन 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ हो जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री, और AB इसका भी होगा 28.5 मीटर। अब निकालते हैं, 10 30 डिग्री इक्वल टू AB नीचे हो जाएगा DB, ये हो जाएगा 1/√3 28.5 यहाँ हो गया 1/√3 इक्वल टू 28.5, यहाँ पे DB
अब यहाँ पे डी वी बराबर ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3। अब इसको लिखेंगे डी वी को डी सी प्लस बी सी इक्वल टू 18 एक्स प्लस यहाँ पे ही 28.5 नीचे √3 अब x इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 28.5 नीचे √3 यहाँ हो जाएगा 28.5 और ये गुना हो जाएगा तो यहाँ पे गुना 3 माइनस 28.5 नीचे √3। अब यहाँ से 28.5 कॉमन लेंगे 3 माइनस 1 नीचे √3। ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 नीचे √3। ये हो जाएगा 57 नीचे √3। अब रेशलाइज कर देंगे तो √3 ऊपर ये हो जाएगा 19 से √3 अतः भाव x इक्वल टू 19 से √3 मीटर।